नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो चलिए सही क्रम देखते हैं इसका। तो सबसे पहली होगी सियाल, फिर होगी सीमा, फिर होगी निफे, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, 2, 1, 3। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। देख लेते हैं। सियाल में ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा में। सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निफे में। पृथ्वी के निफे वाले भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेस ने सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा। सियाल, सीमा और निफे, ये क्रम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल, जो कि निफे में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो सियाल, सीमा और निफे ये तीनों है, सबस्टेटम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई 100 किलोमीटर। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रति 32 मीटर पर। मतलब 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह विभाजन ग्रांट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए देख लेते हैं। भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में भूपटल की मोटाई छिछली है। सी ऑप्शन देखते हैं। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं और चौथा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। इसकी गहराई, मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। यह सही है। पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है। यह भी सही है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। मेंटल का घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। यह भी सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह ऑप्शन गलत है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग स्थल मंडल में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलिए, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोह असंबंधता स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस तथा मेंटल के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह और निकिल की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है और कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव तथा रेडियोस्क्रिय पदार्थों का विखंडन भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो चलिए सही क्रम देखते हैं, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। यह क्रम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से इसका आंसर निकालना है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि उनका क्रम क्या था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। तो इनमें एल्यूमिनियम और लोहा दे रखा है, तो एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धरातल से मोह असंबंधता की गहराई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह से, लौह तथा निकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिमाण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप तथा महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेगनर। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वेगनर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेगनर। वेगनर की यह मान्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरी हैस ने। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा व पश्चिम रेखा। भूमध्य रेखा व पश्चिम रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। यह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। यह भी सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मतलब असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला न्यूनतम सिद्धांत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वर्त का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्त बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत से होकर भी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो चलिए देखते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ए का थर्ड। फिर देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, बी का 4, ए 3, बी 4। मकर रेखा, मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, सी का 5। तो चलिए एक बार मैच करते हैं। A3 सिर्फ बी में ही है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी मैच करते हैं। आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी अक्षांश नहीं, सिर्फ भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालागासी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरे।
और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे जिसके बीच की दूरी होती है, दो गोरे के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। तो दो जोन के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि सदैव समान रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180। यह कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 169 होती है। 179 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। अभी ऊपर बताया था गोरे के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ये बिल्कुल सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी, जो कि 111.3 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 179 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5:30 शाम के। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इलाहाबाद अब नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एक स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थानों के बीच 2 घंटे का
अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या मोतर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहां पर स्थित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट में। ग्रीनविच पर 12 घंटे आगे है तो 12 घंटे का मतलब 12 को 60 से गुणा करेंगे और मिनट बनाएंगे 720 मिनट। 720 को हम 4 से भाग देंगे तो 132 डिग्री, तो 132 डिग्री ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाम के 3:20। 50 डिग्री, तो 50 डिग्री गुना में 4, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो ये 200 मिनट हो गए। 200 मिनट के अगर हम घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग देने पर यह आ जाएगा 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम 12 बजे में जोड़ेंगे तो शाम के 3:20 का टाइम निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बजे। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन सोल्व किए हैं ऐसे ही ये भी करके देखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटे का। अगर ये समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कल फिर से समझा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ये ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम वाले, ये रटने से नहीं समझने से आएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल फिर से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके इंग्लैंड में। चलिए, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह बिल्कुल सही बात है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह गलत है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा इथोपिया का समय लंदन, लिस्बन और अक्रा घाना के समय के बराबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नांकित में से वह कौन सा यामूत्र है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो इसका सही आंसर 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटे में कितने? 120 मिनट। 120 मिनट हुए और 120 मिनट को जब हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो डिग्री निकालने के लिए 4 से जब भाग देंगे तो आएगा 30 डिग्री।
और यह बोल रहा है 2 घंटे आगे है, तो आगे का मतलब होता है कि पूर्वी देशांतर की तरफ, और पीछे बोले तो पश्चिमी देशांतर की तरफ। ध्यान रखिएगा बात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो शहरों, शहर ए 30 मिनट नॉर्थ और 60 मिनट ईस्ट और शहर बी 30 मिनट नॉर्थ और 80 मिनट ईस्ट के बीच कालांतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 मिनट होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं वो डाउट आपका क्लियर जरूर करूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।